मेरी इज्जत माप परवरशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उठो उठो नौजवानों ने वतन, तपस सूरज से लो, आसमां से बिजलियां छीनो कि कुफ्र के आशियाने पर बिजलियां बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं हर तरफ आतिशे नमरूद के शोले, इन्हें फिर जज्बा इब्राहिमी दिखलाने का वक्त आया। उठो उठो सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों के उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। उठो नौजवानों ने वतन, कफन मर्दोश हो जाओ, जिहाद फी सबिलिल्लाह कर जाने का वक्त आया कि नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो। कि नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। वरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतखाबात का वक्त शुरू है। तमाम सियासी जमातें आपके दरमियान में आकर अपनी बातें रख रही है। कोई मजहब के नाम के ऊपर बांट कर वोट मांग रहा है, तो कोई आने वाले मुस्तकबिल को सुनहरा बताकर वो वोट मांग रहा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने देखा किस तरीके से धुरिया शहर के हड्डी आमदार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने आपकी खिदमत को अंजाम दिया, और आज हम अपनी खिदमत के अंजाम के ऊपर, अपने कामों की बुनियाद के ऊपर और अपने किए हुए कारनामों की बुनियाद के ऊपर वोट मांगने के लिए आपके दरमियान में आ रहे हैं। दोस्तों, एक फोटो पे मोबाइल मेरी है क्या? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक फोटो पे क्या आप देखते हैं कि धुलिया शहर के हड्डी आमदार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब दीवानों की तरह एक जुनून जज्बे के साथ में, अरे जवानों में जितना जज्बा नहीं होगा उससे ज्यादा जज्बा लेकर कभी मुंबई की तरफ रवाना होते तो कभी नागपुर की तरफ रवाना होते। इसलिए अभी दोस्तों वो इसके लिए मिल्लत इस्लामिया, ताकि पिछले आजादी के बाद से जितने काम पिछले इलाकों में नहीं हुए वो बैकलॉग को भरने के लिए अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आपके और मेरे हरदिल आमदार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब जुनून और जज्बे के साथ में विकास काम करने के लिए कभी मुंबई जाते हैं तो कभी नागपुर जाते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने देखा पिछले 2 साल आमदार साहब के कोविड में चले गए, उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने जज्बे को टूटने नहीं दिया, बल्कि हिम्मत और जुर्रत के साथ में कोई सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने जाती खर्चे से आवाम की खिदमत को अंजाम दिया। ये वही कर सकता है जिस दोस्तों बुजुर्गों जिसको आखिरत की फिक्र हो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुंह दिखाना जानता हो, वो जानता हो कि कल बरोज क़यामत के दिन जो आपने मुझे हक दिया, जो आपने मुझे वोट दिया, मैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उतर सकूं। क्या आपने देखा कोई सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया, अपने जाती खर्चे से आवाम में अनाज तकसीम करवाया, रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया करवाया, ऑक्सीजन मुहैया करवाने के साथ साथ में जुना सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट मुहैया करवाया। दोस्तों बुजुर्गों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोविड का वक्त शुरू हुआ, उसके बाद जब आमदार साहब तरक्कियाती कामों का सिलसिला शुरू किया, अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते तो आप अपने उम्मीदवार से, आप अपने एमएलए से तवक्को रखते कि वो मेरे इलाकों में तरक्कियाती कामों के साथ साथ मेरे मजहबी अदारों के भी काम करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आपने देखा दुनिया शहर के हड्डी आमदार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में तरक्कियाती काम करवाए, उसी तरीके से हमारे दूसरे मज़ाहिब के इलाकों में काम करवाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि अगर कब्रिस्तानों के काम करवाए तो वही मंदिरों के काम करवाए, बुद्ध विहारों के काम करवाए, चर्चों के काम करवाए, उसी के साथ साथ में गुरुद्वारा के काम करवाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आने वाला सियासी वक्त शहर का करवट ले रहा है कि आने वाले वक्त में सियासत किस तरफ जाएगी, नफरत की तरफ जाएगी या विकास कामों की तरफ जाएंगे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों में तरक्कियाती काम होते रहे तो आपको डॉक्टर फारूक शाह साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके कब्रिस्तानों के काम होते रहे तो आपको डॉक्टर फारूक
पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दीनी दरगाहों के पास तरक्याती काम होते रहे तो आपको डॉक्टर फारूक शाह साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनियावी तालीमगाहों के पास में तरक्याती काम होते रहे तो आपको डॉक्टर फारूक शाह साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि शहर में शांति बने रहे तो आपको डॉक्टर फारूक शाह साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि शहर में भाईचारा और एकता कायम रहे तो आपको डॉक्टर फारूक शाह साहब को वोट देना पड़ेगा। जी दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो जी दोस्तों बुजुर्गों, हुकूमत वो लोगों की फरियाद को नहीं सुनती जिसकी सियासत के अंदर नुमाइंदगी नहीं होती। अगर आपका नुमाइंदा ऐवान असेंबली के अंदर होगा तो आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी और आपको दर्द को वो बयान करेगा। जीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वो आपके दर्द, आपकी तकलीफ को बयान करेगा तो हुकूमत आपकी तरफ तवज्जो देंगे। जी दोस्तों बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आने वाली 20 नवंबर को अपने सारे काम छोड़कर अपने घर की हर फर्द की, अपने महल्ले जात की, अपनी गली की एक एक और विकास के नाम के ऊपर, तरक्याती कामों की बुनियाद के ऊपर, शहर में बेहतरीन कायदत के नाम के ऊपर डॉक्टर फारूक शाह साहब को देकर दोबारा ऐवान असेंबली में भेजिए ताकि शहर के अंदर भाईचारा बने रहे, एकता कायम रहे और सभी समाज की तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू है। जिस दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के आने वाला वक्त ये तय करेगा कि शहर में कैसी सियासत बनेगी। अगर आमदार साहब जीतकर ऐवान असेंबली में जाते हैं तो यकीनन अजीज दोस्तों बुजुर्गों कि जिस बुनियाद के ऊपर आज हम प्रचार कर रहे हैं तरक्याती कामों की बुनियाद के ऊपर, यकीनन आने वाले ऐवान बल्दिया के अंदर भी इसी बुनियाद के ऊपर प्रचार चलेगा। लोग तरक्की की बात करेंगे। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमें फख्र होता है इस बात के ऊपर कि शहर के हदीर आमदार अली डॉक्टर फारूक शाह साहब ने शहर के अंदर से वो सियासत को उखाड़ कर फेंका कि 4.5 साल गायब रहना, 6 महीने आवाम के दरमियान में आना, मीठी मीठी बातें करना, वोट हासिल करना और गायब हो जाना। जी दोस्तों बुजुर्गों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के आपके अपने खादिम हदीर आमदार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने 5 साल आवाम की खिदमत की, आवाम के दरमियान में मौजूद रहे और हमने वो सियासत को उखाड़ कर फेंका जो सियासत 4.5 साल गायब रहती थी, 6 महीने आवाम के दरमियान में आती। आज शहर के हालात इस तरीके के, अगर जिस किसी को शहर में सियासत करना होगी उसको 5 साल आवाम की खिदमत को अंजाम देना पड़ेगा, आवाम के दरमियान में रहना पड़ेगा। जिस दोस्तों बस यही मैं अपील करने के लिए आया हूँ। आने वाले 20 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माहौल है और आमदार साहब कामयाब होकर ऐवान असेंबली में जा रहे। जिस दोस्तों बुजुर्गों कि हमारे दरमियान में वो लोग भी आ रहे। जिस दोस्तों बुजुर्गों जो कोविड के वक्त में गायब थे, जब हमारे मसाइल थे, हमारी तकलीफ थी, ये लोग गायब थे। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नफरत के नाम पर वोट मांग रहा है। अरे वो कमजोर, वो बुज़दिल, वो डामर चोर बोलता है कि अगर मैं जीत कर आऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा मुसलमानों के साथ, मैं वैसा करूंगा। अरे हम तेरी सराहना करते अगर तू जीत कर आने के बाद में बोलता कि अगर मैं जीत कर आऊंगा तो मैं स्कूल तामीर करूंगा, मैं अस्पताल तामीर करूंगा, मैं बेहतरीन सहूलत मुहैया करवाऊंगा। जिस दोस्तों बुजुर्गों, तो दूसरी तरफ वो उम्मीदवार है जो कहता था हमारे को कि उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है कि वो ऐवान असेंबली में खड़े रहकर कहा कि इस देश में रहना होगा तो कुफरी अल्फाज कहना होगा। जिस दोस्तों को क्या हमारी गैरत इतनी मर चुकी कि हम ये सुनने के बावजूद उसको वोट देंगे? वो कहता था कि मैं आरएसएस का हूं, अगर आपको वोट देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। वो कहता था कि मैं आरएसएस से ताल्लुक रखता हूं, मुझे तुम्हारे ऑटो की जरूरत नहीं। और आज भिखारी बनकर हमारे दरमियान में ऑटो की भीख मांग रहा है, मगर हमारे कुछ लोग उसको साथ दे रहा है। जिस दोस्तों बोलो, हालात तुमसे पुकार कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत आपको इज्जत की नजर से देखे, अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत में बैठे हुए ऑफिसर आपको इज्जत की नजर से देखे, आपके कामों को तरजीह दे, तो आपको डॉक्टर फारूक शाह साहब को जिताकर भेजना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं मेरी बात को खत्म करता हूं कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन की कोख में भी जाते तो गुसल करके, जमीन की कोख में भी जाते तो गुसल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। तमाम स्टेज पे बैठे मोतबर लोग और सामने मेरे दोस्त साहबाब
नौजवान बुजुर्गों, साथियों, पर्दा नशीन माँ बहनों, आप तमाम लोगों से कहने आया हूँ, आने वाली 20 तारीख को धूलिया शहर का फिर से नक्शा बदलना है। डॉक्टर फारूक शाह साहब को भारी मतों से चुन के लाना है। समाजवादी पार्टी में मैं था, मुझे पता है, मैं भी समाजवादी पार्टी छोड़ के आया हूँ। एमआईएम पार्टी के अंदर डॉक्टर साहब के हाथों को मजबूत करने, एमआईएम को मजबूत करने, आप लोगों से मेरा कहना है, आने वाली 20 तारीख को ये पाखंडियों से दूर रहो, धोखेबाजों से को बर्बाद न करो। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आने वाली 20 तारीख को भारी मतों से डॉक्टर साहब को चुन के देना है और धूलिया शहर को इससे ज्यादा तादाद में हमको धूलिया शहर को और कामयाब करना है और विकास करना है। जय